पंडित जी, शुरुआत पंचांग से कर लेते हैं। जी देखिए, आज 9 जनवरी 2025 का अंग्रेजी तारीख है और महीना पूस का चल रहा है और आज तिथि रहने वाली है दोपहर 12:22 तक 10वीं तिथि रहने वाली है। नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र है, जो कि ठीक नहीं माना जाता है। भरणी नक्षत्र आज है दोपहर 3:07 तक। भरणी नक्षत्र जब रहता है तो भद्रा काल भी रहता है, यह एक विशेष बात आप ध्यान रखें। और आज योग है साध्य, और साध्य है सायंकाल 5:29 तक। इसके साथ साथ कर्ण की बात करें तो गर कर्ण है दोपहर 12:22 तक। और आज का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो होता है, अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:07 से लेकर के 12:49 तक रहने वाला है। यह शुभ मुहूर्त है आज का अभिजीत मुहूर्त। इसके साथ साथ चौघड़िया व्यापारियों के लिए, नया काम करने के लिए, व्यापारिक यात्रा करने के लिए आज चौघड़िया मुहूर्त है दोपहर 12:28 से 1:47 तक। कुल मिलाकर के इस काल में अगर आप व्यापारिक कार्य करते हैं तो जरूर वो आपके पक्ष में जाएगा। राहु काल की बात करें दोपहर 1:47 से 3:05 तक आज का राहु काल रहने वाला है। दिशा सूल दक्षिण का है, दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। सूर्य राशि है मेष और सूर्य राशि है धनु और चंद्र राशि है मेष, इसलिए आज का दिन मेष राशि वालों के लिए प्रायः ठीक रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छी खबर है, आपका दिन आज बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ तमाम जो पंडित जी ने चीज़ें बताई हैं उनको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा, तो हमें पूरा यकीन है कि आपके दिन में किसी तरह की कोई विघ्न या बाधा नहीं पड़ेगी। पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि पंचांग की हमने बात कर ली, पूरा दिन कैसा आज रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये आपने बताया। अगर मैं सावधानियों की बात करूँ तो आज कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत है? देखिए, आज जैसा मैंने कहा कि आज दिन भर भद्रा काल है, भरणी नक्षत्र है, तो ऐसे में जो नया काम कोई शुरू करना चाहते हैं, खास करके चौघड़िया मुहूर्त जो मैंने बताया उसमें पहले से चलते हुए जो व्यापार है उसमें ज़रूर कुछ नया करें। लेकिन आज के दिन कोई नया बिजनेस का अगर आपको प्लान करना है, कोई मुहूर्त करना है, पहली बार कोई आप मुहूर्त ट्रेडिंग इत्यादि कर रहे हैं, कोई नई शॉप अगर आप ओपन कर रहे हैं, तो ये सारे काम भरणी नक्षत्र में नहीं किए जाते हैं। भद्रा काल में बचना चाहिए ऐसे काम से। कोई शुभ काम जो कि आपके जीवन पे लंबे समय तक, दीर्घ काल तक प्रभाव डाले, ऐसे कोई काम की शुरुआत आज के दिन ना करें, क्योंकि आज भरणी नक्षत्र है। और कहा जाता है कि भरणी नक्षत्र में जो है जो भी काम किया जाता है वह ठीक नहीं होता है, क्योंकि आज भद्रा भी है। तो मृत्यु लोक के यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, वैसे भद्रा का वास स्वर्ग में जरूर है, लेकिन फिर भी भद्रा का मान रखना चाहिए और आज के दिन कोई ऐसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए। पहले कॉलर है अजमेर से, आकाश इनका नाम है। जी आकाश, अपना सवाल कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम आकाश मौर्य है। जन्म तारीख मेरी 7 जुलाई 2002 और समय है सुबह 5:12। जी सवाल कीजिए। एक्चुअली मैं रेलवे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया था, अब मेरा मार्च और अप्रैल में है। तो ये जानना है कि एग्जाम के लिए जाएगा या मेरी गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। ये सब ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी और साल कैसा जाएगा? दूसरा सवाल क्या था इनका? साल? हाँ जी, साल कैसा जाएगा और गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, पहला प्रश्न जो इनका है नौकरी को लेकर के, नौकरी के संदर्भ में बता दूं कि नौकरी इनकी लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नौकरी लगने का पूरा योग है आपकी जन्म कुंडली में, और भगवान चाहेंगे तो 1 वर्ष के अंदर आपकी सफलता जरूर आपके पास आएगी और इस साल आपको नौकरी 2025 में मिलेगी। रही बात साल 2025 की, तो साल 2025 आपका मार्च तक बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल तक। लेकिन मई से लेकर के जुलाई का पीरियड जो है थोड़ा आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कम ठीक है। उसके बाद फिर ना अगस्त से लेकर दिसंबर तक का महीना आपका ठीक रहेगा। मतलब 2025 आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, मिश्रित फलकारी है। शुरू के 3 महीने अच्छे हैं, लास्ट के 4 महीने अच्छे हैं, केवल मध्य का जो 3 महीना है वो थोड़ा सा आपके लिए अप एंड डाउन हो सकता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें और माता दुर्गा की उपासना नियमित करते रहें तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो जॉब आपकी लग जाएगी और माता दुर्गा की उपासना करने से सफलता भी ज़रूर हाथ लगेगी और ये साल भी आपका शुभ जाएगा। बस जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं आप उनको ज़रूर कीजिएगा। पंडित जी, क्योंकि नौकरी को लेकर तमाम लोग जो है सवाल करते हैं और नौकरी और शादी मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जो हर किसी के साथ जुड़ा ही जुड़ा है, क्योंकि आज के दौर में अगर हम कहें बिना नौकरी के ना महिला रह सकती है ना पुरुष रह सकता है। और दूसरी बात कि आजकल नौकरी का तो ये है कि आपने एक तरफ कॉलेज आप कर रहे हैं तो पैरेलली आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खर्चे भी उतने हैं। तो नौकरी पाने को लेकर कुछ उपाय हैं? अगर आप किसी की लंबे समय से नौकरी नहीं लग रही है तो उसे क्या करना चाहिए, एक आसान सा उपाय?
देखिए, सबसे आसान उपाय है, अगर आप पहले से नौकरी कर रहे थे और नौकरी छूट गई है, उनके लिए बता दूँ, ये नौकरी छूटती सिर्फ है कि जैसे मान लीजिए जब हमारे कोई प्रतिकूल ग्रहों की दशा अंतरदशा शुरू होती है तो उसके प्रभाववश हमारी रोजी रोटी या हमारे परिवारजन का दुख हमें मिलता है। तो ऐसे में सब दुखों को दूर करने के लिए आदमी को हमेशा शनिवार या मंगलवार के दिन से उपाय शुरू करने चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से आप सायंकाल जाएं और वहाँ उन्हीं के सामने बैठ करके और हनुमान चालीसा का 100 पाठ करें, क्योंकि लास्ट में लिखा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा का जो 7 बार पाठ करता है, 100 बार जो पाठ करता है, उस सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे महासुख होता है। तो महासुख का अर्थ होता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आदमी को दुख से निवृत्त हो जाना और सुख को प्राप्त करना। तो अगर मान लीजिए जीविका से कोई संबंधी समस्या है, रोजगार से कोई संबंधी समस्या है, तो आपको शनिवार के दिन सायंकाल हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने उनके मंदिर प्रांगण में बैठ करके अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा कर लिया जाए तो कोई भी इस तरह से समस्या है रोजी रोजगार नौकरी की, तो वह ज़रूर हनुमान जी महाराज की कृपा से ठीक हो जाएगी और अच्छी जीविका, अच्छा रोजगार आपको ज़रूर मिलेगा। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, अशोक नाम है इनका। जी अशोक जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा अशोक जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, बताइए। ऐसा है कि मुझको रात को नींद लगातार नहीं आ पाती है, रुक रुक के नहीं जाती है और निगेटिव जो है सपने आते हैं। देखिए, ये मानसिक तनाव की समस्या है और ये समस्या पिछले 1.5 साल से आपको तंग कर रही है। प्रश्नकाल में जहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यह 6ठे भाव में केतु, तो ये जो है दिमागी समस्या खड़ी करता है। मानसिक व्रण, व्रण मतलब होता है घाव, तो मानसिक समस्या, मानसिक जो है तकलीफ देता है। कभी कभी यह माइग्रेन के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आप अमावस्या तिथि के दिन जा करके और गंगा स्नान करें। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करें और गंगा नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, गंगा जी से जिनकी जीविका है, उनके निमित्त आप कुछ दान भोज्य पदार्थ वहाँ जरूर करें। चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, जो इस तरह के हमारे खाने की वस्तुएं हैं 5-5 किलो, आप ज़रूर अमावस्या के दिन वहीं घाट पे स्नान करें और स्नान करने के बाद वस्त्र पहनने के बाद आप ये वस्तुएं खाने की, वहाँ रहने वाले जो लोग उस नदी के किनारे निवास करते हैं, वहाँ से रोजी रोटी अपनी पाते हैं, उनको ज़रूर ये दान करिए। ऐसा करने से आपकी ये जो मानसिक तकलीफ है ये दूर होगी। दूसरी बात, आप नियमित रूप से जब सोने लगिए तो सोने से 5 मिनट पहले एक नाम बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। कुक्कुटो, क में छोटा ऊ की मात्रा, आधा क, फिर उसमें छोटा ऊ की मात्रा, ट पे ओ की मात्रा, कुक्कुटो। कुक्कुटो नाम ब्राह्मणो वासी तस् स्मरण मात्रेण दुःस्वप्नो सुस्वप्नो भवेत। कुक्कुटो नाम का एक ब्राह्मण है जो कि बनारस में रहता है, उसका नाम लेने से दुःस्वप्न, अगर बुरा स्वप्न है तो सुस्वप्न में बदल जाता है। तो अगर आप ये नाम 7 बार 11 बार रात को अपने बिस्तर पे जाने के बाद सोने से ठीक पहले कुक्कुटो कुक्कुटो इस तरह का उच्चारण करेंगे तो कोई भी, अगर कोई आपके जीवन में बुरा सपना है या आपके ही अचेतन मन का कोई बुरा विचार आपको परेशान और तंग कर रहा है तो वह ठीक हो जाएगा। और कुक्कुटो नाम का ऐसा स्पंदन है कि सभी दिमाग में जो अचेतन मन में जो पड़े हुए नकारात्मक विचार है वो विनिष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जो सकारात्मक वाला दिमाग है वह सक्रिय हो जाता है और बुरे विचार, बुरे ख्याल नहीं आते हैं। कदाचित अगर आएंगे भी तो आपको सुबह देखेंगे कोई याद नहीं रहेंगे, कुछ भी मतलब आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या देखा। आभास हो सकता है कुछ बुरा देखा, लेकिन याद बिल्कुल नहीं रहेगा और कुछ दिन लगातार ऐसा करने से आपको बुरे सपने आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सपनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमें बार बार आते हैं जी। कभी कुछ डरावना सपना है, कभी कुछ दिखता है, वो बार बार दिखता है, क्या उससे कुछ संबंध होता है क्या? देखिए, जो सपने आते हैं, जो साधक हैं, जो नियमित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बिल्कुल ठीक से रहते हैं, जो योग के अष्टांग योग नियम का पालन करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार साधना ध्यान धारणा समाधि, उनके लिए तो जो स्वप्न आता है वह उनके भविष्य का ही कुछ दर्पण होता है, इंडिकेशन होता है। लेकिन जो आम जनमानस है, जो आम जो गृहस्थ जीवन है, उसके सपनों के 90% जो फल होते हैं वो उसके अपने ही किए हुए आगे पीछे कर्मों का वो एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है, छाया बिंब होता है।
दिमाग में जब हम सो जाते हैं तो एक दिमाग जो एक्टिव रहता है वो सो जाता है, और जो अचेतन मन कहा गया है शास्त्र में, अचेतन मन कभी नहीं सोता है, वो जागृत रहता है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में 1 अरब कोशिकाएं हैं और ये निरंतर काम करती रहते हैं। हमारे दिमाग में फ्लूइड होता है, इसमें तैरते रहते हैं, तो वो विचार हमेशा जन्म लेते रहते हैं। तो उन्हीं विचारों में आपको जो कुछ आपने पहले देखा सुना है वो जागृत रहते हैं और वही आपको दिखाई देते हैं। ऐसे में सपने तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप किसी विशेष पारिवारिक या विशेष परिस्थिति सामाजिक से आप गुजर रहे हैं, तब वो सपने जब आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका संबंध आगामी होने वाली भविष्य की घटनाओं से होता है। खास करके जब आप नियमित रहते हैं, जब आप स्वप्न कभी कभी देखते हैं तो उसका अर्थ होता है। खास करके रात्रि के 12 बजे के बाद और 4 बजे के मध्य में जो ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न होता है उसका पूरा मतलब होता है, उसका एक संकेत होता है। अब कभी कभी मैं ऐसे कुछ लोगों को मिला हूँ, जानता हूँ कि जिन्होंने ये बताया है कि ये मैंने स्वप्न देखा और ये परसों ये घटना मेरे साथ वापस से हुई, या ऐसा मैंने सुना और ये सुबह होते ही ये खबर मुझे सुनाई दी। तो ये सपने हमारे इंडिकेशन होते हैं, लेकिन 90% ये फॉल्स अलार्म होते हैं और ये आपके ही दिमाग द्वारा बनाए गए रेखा चित्र होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। जी, कॉलर भी जुड़ चुके हैं। रविकांत इनका नाम है, मुजफ्फरनगर से। जी रविकांत जी, अपना सवाल कर सकते हैं। गुरु जी नमस्ते। नाम सुना था कि ये जन्म तिथि मेरा 1179 है, जन्म स्थान यूपी के जौनपुर जिला है। जी जी, सवाल कीजिए रविकांत जी। जी जी, मेरा जन्म तिथि है 1179। आप ये प्रश्न कुंडली करके अपना नाम बताएं, उम्र बताएं, सवाल बताएं। जी जी, 1179 जी, और जन्म स्थान जौनपुर है, यूपी। सवाल क्या है आपका रविकांत जी? जी जी, तो वो अभी थोड़ी सी परेशानी बहुत ज्यादा है, बॉडी पेन, जॉइंट पेन, ये सब चीज। माने आपका पहला प्रश्न सेहत का है। जी, देखिए, जी। सेहत को लेकर के आपको मैं बता दूं कि सेहत आप सही से डॉक्टरी सलाह नहीं ले रहे हैं। प्रश्न काल में जब लग्न की स्थिति खराब हो तो इसका मतलब आप जिस भी डॉक्टर से दवा ले रहे हैं वो ना ठीक से आपका जांच कर पा रहा है, ना आपके रोग की पकड़ कर पा रहा है। आप अपना वैद्य, अपना चिकित्सक, अपना डॉक्टर बदल दें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, आप एक काम करें, नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करना शुरू करें। थोड़ा सा तांबे के बर्तन में जल ले लें और उसे अपने सामने रखें और मंगलवार के दिन शुरू करिए। और देवी कवच का पाठ जो कि दुर्गा सप्तमी में दिया हुआ है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमी, नवम सिद्धाति, नव दुर्गा प्रकटा। यहाँ से शुरू है और ये लगभग जो है 2 मिनट 3 मिनट आपको पाठ करने में लगेगा संस्कृत में। और ये पढ़ने के बाद आप पूरा जल जो सामने रखे रहिए उसको अभिमंत्रित करके वह जल आप खुद पी लीजिए। ये उपाय अगर आप 11 दिन करेंगे तो इस बीमारी में अपने आप आपको देखेंगे आराम मिलेगा, औषधियाँ आपको लाभ करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम आप अपना चिकित्सक बदल लें, क्योंकि रोग का सही डायग्नोस न होना बीमारी को और बढ़ाता है और ख़राब करता है। जो दवाएं आप खा रहे हैं वो दवाएं भी बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप कोई ठीक से दवा ही नहीं ले रहे हैं, एक बात। और जो दवा ले भी रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए कारगर नहीं। तो डॉक्टर बदलें, उसके बाद आप ये कवच का पाठ करना शुरू करें तो 1 महीने के अंदर आप ठीक हो जाएं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो लंबे समय तक चले, केवल डॉक्टर सही न होने की वजह से, सही समय पे सही दवा न मिलने की वजह से ये बीमारी आपको परेशान कर रही है। अगली कॉलर है अनुजा मिश्रा, महाराष्ट्र से। जी अनुजा जी, अपना सवाल बताइए। हाँ गुरुजी। जी, सवाल बताइए अनुजा जी। मेरा ये कहना है कि मेरे बेटे का नाम अभिनीत मिश्रा है, उसका जन्म 14 फरवरी 2016 रात्रि 12:35 में हुआ है। ठीक है, सवाल बताइए। गुरुजी, उसका भविष्य जो है कैसा रहने वाला है, पढ़ाई कैसा रहेगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि वो मूल नक्षत्र में हुआ है, तो क्या उसका मूल का शांति का पूजा कराना पड़ेगा या उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए, मूल नक्षत्र बताने के लिए डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइएगा। 14 फरवरी 2016 रात्रि 12:35। और दूसरा प्रश्न है मेरे पति के संबंध में, जिनका नाम राजेश मिश्रा है। पहले बेटे का आप कैरियर कैसा रहने वाला है? आपने आईटी फील्ड में है। आपने डिटेल बेटे का बताया 16 फरवरी 2016। 14 फरवरी। अच्छा, 14 फरवरी 2016 14 रात्रि 12:35। जी।
देखिए, जो आपने बच्चे के मूल के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल यह बच्चा मूल में पैदा हुआ है, अश्वनी मूल है। अश्वनी का बच्चे का अश्वनी नक्षत्र का चौथा चरण है। अश्वनी मूल को उतना प्रभावकारी मूल नहीं माना गया है। अश्लेषा, मघा, मूल, ज्येष्ठा ये प्रबल मूल कहे गए हैं, लेकिन अश्वनी और रेवती जो है ये मध्यम मूल कहे गए हैं। तो अश्वनी मूल की पूजा कराएं न कराएं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना मूल इसका ख़राब नहीं है, तो मूल को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी बच्चे की दशा ठीक नहीं चल रही है, शुक्र में राहु का अंतर है और राहु इसके एकादश भाव में है, तो बार बार पैर में चोट लगना और जो है घुटने में चोट लगना, अंगूठे में चोट लगना, ये एक बच्चे की समस्या हो सकती है, क्योंकि राहु इसके एकादश भाव में बैठा हुआ है और रोग से छठे रोग ही माना जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा उछल कूद करने से रोकिए और मूल शांति, अगर आप, चूँकि अब मूल शांति आपको बता दूं कि 27वें दिन की जाती है, जन्म से 27वें दिन अगर आपने मूल शांति नहीं कराई तो अब मूल शांति अपने दिल की तसल्ली के लिए करा सकती हैं, लेकिन अब मूल शांति की कोई आवश्यकता यहाँ शेष नहीं रहती है, क्योंकि बच्चा आपका 5 वर्ष से अधिक का हो गया, तो अब ये बच्चा 8 साल का हो गया है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इसके लिए स्वयं माँ हैं तो कुछ आप दान और जप इस बच्चे के लिए ज़रूर किया करें। अजीत अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, मैं अजीत कुमार मिश्रा बिहार रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए। जी, मेरा जन्म तिथि 24 अक्टूबर 1966 है, सुबह 7:20 भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार, और मैं अपनी बेटी के बारे में भी पूछना चाह रहा हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है। आप सिर्फ अपनी बेटी का नाम बताइए और उनकी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। अरुणिमा साक्षी बेटी का नाम है। अरुणा, ठीक है। अरुणिमा साक्षी, ठीक है। सवाल क्या है? 18 मार्च 1997। ठीक है, सवाल बताइए। उसका फ्यूचर और उसकी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, इन्होंने जो प्रश्न किया है अरुणिमा के बारे में, तो अरुणिमा के विवाह का योग तो है और विवाह मुझे लगता है ठीक है, शादी का योग, इनके वैवाहिक सुख का योग अरुणिमा जी के कुंडली में बहुत अच्छा है। और जो इन्होंने फ्यूचर के बारे में पूछा है, तो अरुणिमा का फ्यूचर ठीक ही है, अच्छा चल ही रहा है और अच्छा आगे हो जाएगा। अरुणिमा को जीवन में कोई तकलीफ़, कोई टेंशन नहीं है। केवल इतना ज़रूर आप अरुणिमा जी को कहें कि अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ऐसे बच्चों को थायराइड की बीमारी बहुत जल्दी, बहुत कम आयु में हो जाती है। तो थायराइड की बीमारी और फैटी लीवर की बीमारी से बचने के लिए आप जो उचित उपाय हों, लाइफ स्टाइल को चेंज करने को आप वो करें। बाकी अरुणिमा के जीवन में कोई तकलीफ़, कोई पीड़ा, कोई कष्ट नहीं है। वैवाहिक जीवन भी अरुणिमा का अच्छा रहेगा और फ्यूचर भी बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है। आपको किसी भी तरह के अरुणिमा के फ्यूचर को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हीना मौर्य। रीना मौर्य? हीना 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 जी, हीना जी बताइए। मेरी जन्म तिथि है 21/11/5। जी, हीना। सवाल बताइए हीना जी, समझ गए, सवाल बताइए अपना। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और नौकरी के बारे में पूछना था। अच्छा, फ्यूचर तो आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, केवल ये है कि आप मन लगा के पढ़िए, पढ़ नहीं रही हैं। 2005 आपका डेट ऑफ बर्थ है, हिसाब से अभी आप तकरीबन 21 साल की होने जा रही हैं, 20 साल की, और पढ़ाई से बिल्कुल आप डाइवर्ट हो जाती हैं। 3 दिन कायदे से पढ़ेंगी, चौथे दिन पढ़ेंगी नहीं। तो मन लगा के पढ़िए हीना जी, अगर पढ़ाई ठीक रखेंगी तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। करियर में आप अध्यापिका, टीचर, बैंकिंग से संबंधित नौकरी आपको लगेगी। टीचिंग के फील्ड में आपको ठीक से प्रयास करना चाहिए, नौकरी आपको लग सकती है, लगने का योग भी है। और रही बात आपके फ्यूचर की, तो फ्यूचर आपका बिल्कुल ब्राइट है। केवल अपने शिक्षा पे ध्यान रखिए, गुस्सा कम किया करिए। अधिक क्रोध करने से आप अपने लिए नए विरोधी, नए शत्रु और परिवार के लोगों के लिए भी आप अप्रिय हो सकती हैं। क्रोध कम रखिए, पढ़ाई खूब मन लगा करिए, बहुत बढ़िया। फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य आपका बहुत अच्छा है।